हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर है, जिसका हम लोग अभी पहले पिछली क्लास में स्टडी किए थे। हाइगेन्स का सिद्धांत, हाइगेन्स का द्वितीयक सिद्धांत हमने पढ़ा था। अब हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा जो है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, तरंगों के जो है परावर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे। उसकी व्याख्या करने के लिए आता है कि परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या तो दूसरा क्वेश्चन आता है अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो परावर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे, परावर्तन को कैसे समझेंगे, उस चीज के लिए हम यहाँ पे वो समझाएंगे कि हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत का यूज करके कैसे हम परावर्तन को समझाएंगे कि हाँ भाई ये है भाई तरंगिका भी क्या करती है, परावर्तन की व्याख्या कर सकती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो क्या है हाइगेन्स की द्वितीयक सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। क्या करेंगे हम, व्याख्या करेंगे बाबू। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो परावर्तन में आप लोग जानते हैं, एक चीज हम पहले से बता दें, परावर्तन क्या होता है। इसमें एक परावर्तक पृष्ठ होता है। ध्यान से समझना इस चीज को, इसी चीज का यूज करेंगे। परावर्तक ये पृष्ठ है, इस पे जो है प्रकाश किरण आएगी, क्या होगी, आपतित होगी। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए यहाँ किरण कह रहा है, यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक। यहां से किरण क्या होगी, परावर्तित। ये क्या होगी, परावर्तित किरण। अब ये देखिए ये क्या बनेगा आपका, आपतन कोण। आपतन कोण ध्यान में रखते हुए इसी को समझना हमको। ये क्या है, परावर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ये आई होता है, यह कोण आर होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु। ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में, यानी कि अगर हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो तीनों चीज एक प्लेन पे बना रहे हैं, यानी बोर्ड पे ही बना रहे हैं। कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण उसमें बराबर है। ये दोनों रूल हैं किसके, परावर्तन के। तो इसी चीज को हमको सिद्ध करना है कि द्वितीयक तरंगिका कैसे इस रूल को फॉलो करती है, कि किस प्रकार इसका क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है, उसी को हमको समझना है। तो मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं बाबू, एक परावर्तक पृष्ठ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं बाबू, परावर्तक पृष्ठ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इसने कहा कि एक जेड जेड डैश नाम का एक परावर्तक पृष्ठ हमने खींचा। अब देखिए हम कह रहे हैं यहां से, ये कहां से आई होगी, किरणें आई होंगी, थोड़ा तिरछा है ये, यहां से देखिए ये अभी हम खींच दे रहे हैं। अब कह रहा है मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो ए बी एक जो है क्या है, एक तिरछा तरंगाग्र है। मान ले रहे हैं हम क्या है, ए बी एक तरंगाग्र है जो तिरछा क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। ध्यान से समझना बाबू, बहुत कायदे से समझाऊंगा आपको। कह रहा है कि मान लीजिए ए बी कोई एक तरंगाग्र है, तिरछा आपतित हो रहा है, यानी तिरछा आ रहा है इस प्लेन पे, इस पृष्ठ पे तिरछा गिर रहा है। अब क्या कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत, देखिए ये क्या होंगे, बिंदुवत अब हो जाएंगे। ये जो है कह रहा है कि माना t इक्वल टू 0 समय पर, t इक्वल टू 0 समय पर क्या रहा है कि जो तरंगाग्र है ये जो है क्या कर रहा है, जेड जेड एस को स्पर्श कर रहा है। कह रहा है माना t इक्वल टू 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु ए जो है जेड जेड डैश पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है। अब देखिए लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। कह क्या रहा है, देखिए कोई तरंगाग्र है ए बी, कहा कि ए बी तरंगाग्र है,
और तरंगाग्र हमने बताया था क्या कि अगर कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें किसी माध्यम में अगर कोई हम पृष्ठ खींचे जिसमें उसके सभी कण क्या करें, कंपन के समान कला में हो, यानी कि यहां जितने भी कण इसके ऊपर होंगे वो समान कला में कंपन कर रहे होंगे, और हम कह रहे हैं कि तिरछा आ रहा है, ये तिरछा प्रकार क्या नाम है, तरंगाग्र आ रहा है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कुछ समय टी समय पर, माना टी समय पर हम लिख दे रहे हैं, माना टी समय पर बी को ए तक ए डैश, अब देखिए हमने कहा यहां से ये यहां पे आपतित हुआ, ठीक है ना। अब कह रहा है कि किसी समय टी पर बी को ए डैश तक, अब देखिए इसकी स्पीड भी तो कुछ होगी, तो माना टी समय पर बी को ए डैश तक पहुंचने में इसका वेग बराबर v है, यानी कि ये v स्पीड से जो b ये है b पॉइंट जो है v स्पीड से t समय में यहां तक पहुंच रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास a डैश है, कह रहा है कि जितना समय में इसको यहां से आने में यहां तक जितना समय लगा उतना इस समय a को किसी और बिंदु तक जाने में लगे। कहा क्यों, देखिए अब ये पॉइंट जो है हमारा बिंदु स्रोत का काम कर रहा है, ये जो इस पे कण है इस पे कई कण होंगे, देखिए कई कण होंगे क्योंकि तरंगाग्र है, तरंगाग्र पे क्या होंगे, कण होंगे। अब इस पे कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये बिंदु स्रोत का काम करेगा। कैसा काम करेगा बाबू, बिंदु स्रोत का काम करेगा। और आपको पता है कि जो बिंदु स्रोत होगा, जो बिंदु स्रोत होगा उसका पृष्ठ, उसका तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। यानी कि अब यहां से, अब देखिए यहां से गोली तरंगाग्र निकलेगा, यहां से गोली, यहां से गोली, यहां से गोली तरंगाग्र, यहां से गोली तरंगाग्र, और सब में देखिए प्रत्येक तरंगाग्र से जो तरंगिकाएं निकलेंगी, जो कौन सी तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका, प्रत्येक तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, यहां से द्वितीयक तरंगिका, यहां से द्वितीयक तरंगिका, यहां से द्वितीयक तरंगिका, यहां से द्वितीयक तरंगिका, यहां से द्वितीयक तरंगिका। इस तरह करते करते मान लीजिए ये यहां तक आ गया, ये मान लिया हमने क्या है, बिंदु बी डैश है। अब देखिए कह रहा है कि अब ये बिंदु स्रोत का काम करेगा, ये पॉइंट इसका जो ए पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बिंदु स्रोत का काम कर रहा है, और जहां जहां बिंदु स्रोत होंगे वहां से तरंगिकाएं जो निकलेंगी, जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलीय तरंगाग्र। ये बिंदु स्रोत से कैसा निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र। पूरा समझना बाबू, गोलीय तरंगाग्र एकदम खोल के रख दे रहा हूं आपके सामने। कह रहा है कैसा तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र यहां से शुरू हुआ तो गोलीय तरंगाग्र से फिर क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिका, क्योंकि उस पे फिर माध्यम के कण क्या करेंगे, सभी कण जो हैं नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब इस पे अलग अलग बिंदु होंगे, अब वो नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब फिर बिंदु स्रोत का काम करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, बनेगा, फिर उससे क्या निकलेंगे, द्वितीयक तरंगिका, फिर द्वितीयक तरंगिका आगे जाएगी, फिर आगे जाकर क्या बनेगा, फिर तरंगाग्र बनेगा, फिर तरंगाग्र पे क्या होंगे, कई कण होंगे, जो कण होंगे वो क्या करेंगे, नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे, फिर उससे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिका। यही तो कहा था हाइगेन्स ने, यही तो कहा था कि मेरी द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो होगा किरणें जैसे एक बिंदु स्रोत होगा, वहां पे अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो क्या बनेगा, गोलीय पृष्ठ बनेगा। अब गोलीय पृष्ठ जो बनेगा, जो पहला पृष्ठ बन रहा है वो क्या कहला रहा है, तरंगाग्र कहला रहा है। अब तरंगाग्र पे कई कण उपस्थित होंगे, भाई अकेले तो होगा नहीं, तो कई कण, मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर अकेले थोड़ी है, इसमें कई कण होंगे। अब इसमें नए नए जो कण होंगे वो नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब बिंदु स्रोत से जो हमारे पास क्या ऐसा निकलता है, तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। कैसे निकलता है बाबू, गोलीय तरंगाग्र निकलता है। तो गोलीय तरंगाग्र निकलेगा तो फिर कुछ समय में वो कुछ दूरी चलेगा, तो दूरी चलेगा तो क्या, इसका मतलब होगा वो तरंगाग्र पे जो नए बिंदु स्रोत थे वो क्या कर रहे थे, द्वितीयक तरंगिका का निर्माण कर रहे थे। अब द्वितीयक तरंगिका निकली, फिर उस कुछ दूरी तक जाएगी, फिर क्या बनाएगा, एक तरंगाग्र बनाएगा, फिर उसके माध्यम के कण क्या करेंगे, समान कलम कंपन करेंगे, और जो कंपन कर रहे हैं इसका मतलब वो फिर से नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। तो इस तरह हमने पढ़ा था कि इस तरह तरंगिका आगे बढ़ती जाती, कौन सी तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ती जाती। लेकिन हाँ, जो स्पीड स्टार्टिंग में है, जो प्रकाश की चाल है, उसी प्रकाश की चाल से वो तरंगिकाएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो अब देखना ध्यान से, देखो यहां पे कहा कि ये स्टार्टिंग में था, t = 0 समय पर, मतलब स्टार्टिंग में
यहाँ पे ये टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बिंदु स्रोत का काम करेगा। जब बिंदु स्रोत का काम करेगा तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या होंगे, गोली तरंगाग्र प्राप्त होंगे। अब गोली तरंगाग्र से जो बिंदु स्रोत, फिर यहाँ पे बिंदु नए नए बिंदु मिलेंगे, यहां से नए फिर क्या होंगे, ये तरंग स्रोत का काम करेंगे। अब तरंग स्रोत से मतलब द्वितीय तरंग निकलेगी, फिर द्वितीय तरंग निकलकर फिर आगे गई तो फिर एक तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर यहां से द्वितीय तरंग निकलेगी, फिर आगे जाएगा, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर द्वितीय तरंगिका आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा, तरंगाग्र बनेगा। और प्रत्येक द्वितीय तरंगिका की स्पीड सेम रहने वाली है। तो अगर हमारा यहाँ वी स्पीड से, अब देखें तो यहां से मान लीजिए ऐसे करते 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 तरंगिका, द्वितीय तरंगिका कहां जा रही है, देखिए द्वितीय तरंगिका कहां तक पहुंच गई हमारे पास, ये बिंदु बी डैश तक पहुंच गई। अब यहां पे भी देखिए क्या है, बिंदु स्रोत का काम कर रहा है, ये क्या है, बिंदु स्रोत का काम कर रहा है। अब यहां से तरंगाग्र कैसा मिलेगा, गोली तरंगाग्र। अब इससे प्रत्येक जो बिंदु इसके पे होंगे, इस पे कण होंगे, प्रत्येक कण नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे और नए बिंदु स्रोत से क्या करेंगे, नई तरंगिकाएं निकलेगी। कौन सी, द्वितीय तरंगिका, यानी कि यहां से फिर निकली द्वितीय तरंगिका, यहां बना तरंगाग्र। अब फिर यहां से क्या होंगे, नए बिंदु स्रोत बनेंगे और बिंदु स्रोत से क्या बनेंगे, फिर क्या निकलेंगी, द्वितीय तरंगिका, फिर द्वितीय तरंगिका आगे बढ़ेगी, फिर क्या मिलेगा, तरंगाग्र मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, वो द्वितीय तरंगिका, फिर तरंगाग्र, फिर द्वितीय तरंगिका, फिर तरंगाग्र, फिर द्वितीय तरंगिका, फिर तरंगाग्र। तो इस तरह करते करते हमारे पास ये जो है बी जो है ए डैश तक पहुंच गया। तो कह रहा है कि टी समय पर जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ए भी तय करेगा। भाई क्यों, क्योंकि तरंगाग्र जो है, जो तरंगाग्र से द्वितीय तरंगिका निकलेगी, सबकी स्पीड तो सेम होगी। तो इसका मतलब ये तरंगाग्र था, इससे जितनी भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी सेम स्पीड से जाएंगी। तो मतलब समय अगर सेम है और स्पीड भी सेम है तो दूरी बराबर क्या करेगी, बराबर बराबर की दूरी तय करेगी। अब देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए इसको थोड़ा नजदीक कर दें, यहां पे कर दे रहे हैं, बिंदु बी डैश है हमारे पास। अब कह रहा है एक केंद्र मान लीजिए, अब एक केंद्र मान लीजिए, इतनी दूरी, ये दूरी कौन सी है, बी ए डैश, दूरी क्या है, बी ए डैश के बराबर त्रिज्या लेकर, बराबर त्रिज्या लेकर एक गोली चाप काटते हैं। तो हमने क्या किया कि बिंदु ए को हमने केंद्र माना और बी ए डैश की दूरी, हमने दूरी देखिए चाल कितनी थी, देखिए यहां चाल कितनी थी, हमने माना v, समय कितना है, हमने लिया t, तो दूरी कितनी होगी, दूरी होगी चाल गुणे समय। तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई, vt दूरी। तो vt दूरी का चाप लेंगे हम, vt दूरी यानी बी ए डैश जो दूरी हमारी कितनी आ रही है, vt आ रही है। ये कितनी दूरी आ रही है, ये दूरी आ रही है हमारी vt। इस vt दूरी का हम क्या कर रहे हैं, एक को केंद्र मानकर एक चाप काट रहे हैं। तो ये कहां कट कर रहा है, गोली चाप, यहां पे गोली चाप, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। तो ये हमने कहा गोली चाप काटते हैं, ये बी डैश है और ये दूरी जो है, दूरी हमने मान लिया कितना था, vt दूरी था। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए, ये अगर हमारे पास एक चाप काटा तो हम यहाँ पे एक ए डैश से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा मतलब ये कोण कितना होने वाला है, 90 अंश। और ये तरंगाग्र यहां से निकल रहा है, तो ये तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र से जो द्वितीय तरंगिका निकलती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये कितना कोण होगा, ये कोण होगा 90 अंश। तो दोनों कोण कितने हैं, 90 अंश। यहां तक बात क्लियर हुई। आगे फिर समझते हैं इसको कह क्या रहा है, क्योंकि बाबू देखो बहुत कायदे से किताब में आपको केवल ऐसे लिख दिया गया है, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो समझो क्या कह रहा है, एक एक्चुअली इसके पीछे हो क्या रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए ए बी कोई तरंगाग्र है जो तिरछा गिर रहा है, किस पे, जो हमारे पास जेड और जेड डैश परावर्तक पृष्ठ है। अब इस पे गिरेगा तो स्टार्टिंग में बिंदु ए जो है किसको स्पर्श कर रहा है, जेड जेड डैश को, पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है। तो आप सोचिए ये इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब यहां के कण से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। जैसे टकराएगा ये क्या है, एक बिंदु स्रोत का काम करेगा। अब बिंदु स्रोत से क्या निकलते हैं,
गोली तरंगाग्र। बिंदु स्रोत से क्या होता है, गोली तरंगाग्र निकलेगा। अब गोली तरंगाग्र निकलेगा तो जो तरंगाग्र निकला उस पे ढेर सारे कण होंगे, ढेर सारे कण होंगे क्योंकि माध्यम है तो उसमें ढेर सारे कण हैं। अब नए नए जो कण उसके होंगे, नए नए बिंदु जो उस पे मिलेंगे वो क्या करेंगे, एक बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब बिंदु स्रोत से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। बिंदु स्रोत से क्या निकलेंगे बाबू, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। फिर द्वितीयक तरंगिका कुछ दूरी, कितनी, वीटी दूरी, वीटी दूरी चली तो फिर क्या निकलेगा, वीटी दूरी चलने के बाद फिर एक नया तरंगाग्र प्राप्त होगा क्योंकि स्पीड तो सेम है। फिर नया तरंगाग्र प्राप्त होगा और नए तरंगाग्र पर जो होगा फिर उसके कण होंगे, नए नए बिंदु मिलेंगे और जो नए नए बिंदु मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, नए बिंदु स्रोत। और नए बिंदु स्रोत से फिर क्या मिलेगा, गोली तरंगाग्र मिलेगा। अब नहीं ऐसा मत कर देना कि अरे ये तरंगाग्र इधर बना, इधर क्यों नहीं बना, अरे भाई गोली तरंगाग्र मिलेगा। यहां से बिंदु स्रोत का देखिए गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, ऐसे ऐसे करके। अब इतना बनाएंगे तो क्या होगा, पूरा ढक जाएगा। तो इसलिए हमने छोटा छोटा चाप काटा है। मतलब ये क्या मिल रहे हैं, गोली तरंगाग्र मिल रहे हैं और गोली तरंगाग्र पे जो बिंदु होंगे नए नए बिंदु स्रोत का काम कर रहे हैं और नए बिंदु स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब द्वितीयक तरंगिकाएं इस तरह जो है आगे बढ़ रही हैं, कितनी स्पीड से, बी स्पीड से। ये जितने समय में यहां तक जाएगी ये भी बी डैश जो है, बी जो है ए डैश तक उतना ही समय लेगा। यानी कि दूरी जितनी ए चलेगा उतनी दूरी ए बी डैश तक चलेगा। क्यों, स्पीड सबकी सेम है भाई। तरंगाग्र एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो जिस तरह से एबी जो है तरंगाग्र आगे बढ़ेगा जिस स्पीड से, उससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी स्पीड से आगे जा रही हैं। तो स्पीड जो तरंगिकाओं की सेम होगी जो स्पीड पहले की थी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अब कह रहा है कि चलो भाई यहां से आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए ए से जो है बी ए डैश दूरी का एक हम चाप लगाएंगे। एक को केंद्र मानेंगे तो एक को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। अब चाप लगाया तो उस चाप को हमने क्या किया, कहा कि ए से ए डैश से हम उस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा। ये क्या है बाबू, क्या है, हमने कहा एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा क्या है, लंबवत रहेगी। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। इसलिए ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। और ये कोण भी आपका 90 डिग्री, क्योंकि तरंगाग्र से निकलने वाली तरंगिकाएं यानी कि तरंग के संचरण की दिशा और तरंगाग्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब ये तरंगाग्र था, अब इससे निकले तरंग के चलने की दिशा ये है तो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। देखिए लंबवत है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री होगा तो अब हम देखते हैं कि जो है त्रिभुज, त्रिभुज आप देखिए ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, ए बी डैश ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में देखिए ये कोण आई मान ले रहे हैं, ये कोण आर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, कोण ए बी ए डैश, कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश। क्यों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर देखिए हमने कहा जो दूरी ए चल रहा है वही दूरी तो ए बी डैश भी चल रहा है। इसका मतलब है ए बी डैश बराबर क्या है, बी ए डैश बराबर कितना है, वीटी दूरी। और ये पृष्ठ तो देखिए दोनों में तो क्या है, कॉमन है। ए डैश जो है क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब त्रिभुज की सर्वांग समता से कितना हो रहा है, डबल एस ए से, अब डबल एस यानी ए से, तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी डैश, ए बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो रहा है, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। आज जब बराबर हो रहा है इसका मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। यानी कि अब देखिए इसका माजरा क्या है, इसका मतलब यह है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब कहा कि ये जो चल रहा है, जब ये तरंगाग्र चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है तो वो कहां जा रही है,
जो ए डैश बी डैश हमारे पास है, इसके बीच में ही तो जा रही है। देखिए ये ऐसे जा रही हैं, ये इधर की जा रहा है, मतलब ये पूरे पूरे कहां टकरा रहे हैं। इसमें जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है, इसमें ढेर सारे कण होंगे भाई। इसके अंदर जो है ए डैश बी डैश के पृष्ठ के अंदर बहुत सारे कण हैं। अब वो प्रत्येक कण से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। अब यहां तरंगिकाएं क्या कर रही हैं, बार बार आगे जाकर जो माध्यम के कण हैं, ये ए डैश और बी डैश के बीच, ए डैश और बी डैश के बीच जितने भी कण हैं उनसे क्या कर रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं। और जब टकरा रहे हैं तो जैसे टकराएंगे तो वहां क्या बनेगा, एक तरंगाग्र बनेगा। अब तरंगाग्र बनेगा तो तरंगाग्र पे क्या होंगे, नए नए बिंदु स्रोत, क्योंकि ये जितने भी कण हैं उतने कण जो है, प्रत्येक कण क्या करेंगे, एक नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब बिंदु स्रोत का काम करेंगे तो इसका मतलब वहां क्या मिलेगी, गोली तरंगाग्र मिलेगा। अब गोली तरंगाग्र से फिर क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं आ रही हैं वो किसके अंडर में आ रही हैं, ए डैश बी डैश के अंडर में ही आ रही हैं। मतलब कहने का हुआ कि जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं आएंगी, तरंगाग्र जो भी बन रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, टकरा रहे हैं किससे, ए डैश बी डैश से। यानी कि क्या हो रहा है कि ये तरंगाग्र जो आकर टकरा रहा है, तरंगिकाएं आकर टकरा रही हैं, फिर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। यही तो है। देखिए आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला चीज जो नियम आपका था परावर्तन की व्याख्या भी जो थी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां कोण आई और कोण आर आपस में बराबर हो गए, हमने अभी सिद्ध किया। इसका मतलब है ये परावर्तन के क्या है, दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है कि यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब और चीज देखिए, ये चीज जो हम तिक्रम कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, बोर्ड में कर रहे हैं, बोर्ड पे ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक प्लेन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपतित किरण हो गई, ये क्या है, परावर्तित किरण हो गई। और क्या कर रहा है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या है, सब बराबर आ रहे हैं। तो प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, यहां पे भी मान लीजिए है। तो जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब जो है क्या है, बराबर है। मतलब बराबर है मतलब तीनों एक ही तल में आ रहे हैं। देखिए आपतित किरण हो गई, क्योंकि देखिए ये किरणें आ रही, मतलब ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या कर रही हैं, वहां प्रत्येक कण जो है नए नए उत्पन्न हो रहे, जो इसके अंदर है, जो कंपन कर रहे हैं उससे टकरा रहे हैं, यहाँ के कणों से टकरा रहे हैं। तो कण जो है नए नए बिंदु स्रोत का काम कर रहे हैं, और जो बिंदु स्रोत का काम कर रहे हैं तो उससे क्या निकल रही है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है। अब द्वितीयक तरंगिकाएं जाकर बार बार किससे टकरा रही हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखिए जो भी हो रहा है इसके अंदर में हो रहा है, देखिए ये इसके अंडर में ही सब चल रहा है, इसके अंडर में ही हो रहा है। ये इधर से जाकर टकरा रही है, इधर से टकरा रही है, मतलब ये चल रहा है, तिरछा चल रहा है। तो इसमें अंदर, इसके अंदर जितने भी कण हैं वो नए तरंग स्रोत का काम कर रहे थे, और नए तरंग स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थी, और द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़कर जो क्या कर रही हैं, यहाँ ए डैश बी डैश से टकरा रही हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो परावर्तक पृष्ठ ए डैश बी डैश है उससे जो है वो क्या कर रहा है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। जो हम बना रहे हैं एक ही तल में बना रहे हैं, ठीक है। और हमने सिद्ध किया कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। तो आपतन कोण परावर्तन के बराबर हो रहा है, तो दोनों चीजें हमने सिद्ध की, और यही क्या है, परावर्तन का नियम है, दोनों नियम है। इसका मतलब द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा भी परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। बात कुछ समझ में आई, समझो एक बार फिर समझो। देखो मैं चल रहा हूं, देखो बाबू कह रहा है, मान लीजिए ए बी जो है एक तिरछा गिर रहा है, क्या है, तरंगाग्र आ रहा है, और ये किस पर आ रहा है, एक परावर्तक पृष्ठ है जेड और जेड डैश के बीच में, क्या है, जेड और जेड डैश परावर्तक पृष्ठ के बीच पे ये कह रहा है कि ए बी तरंगाग्र तिरछा होकर गिर रहा है, यानी आपतित हो रहा है। अब देखिए ये तरंगाग्र है तो इस पे कण होंगे ढेर सारे। अब प्रत्येक कण क्या करेंगे, नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे तो, और हमने पढ़ा है बिंदु स्रोत से कैसा तरंगाग्र निकलता है, गोली तरंगाग्र निकलता है। अब यहां से गोली तरंगाग्र निकलेगा तो गोली तरंगाग्र पे फिर कण जो होंगे अलग अलग होंगे, तो ढेर सारे कण होंगे,
तो वो फिर क्या करेंगे, नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। अब जब नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे तो वहां से फिर क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब द्वितीयक तरंगिका कुछ दूरी चलेगी क्योंकि प्रकाश की चाल से चल रही है, समय तो सेम ही है, इस चाल भी सेम है, तो कुछ निश्चित दूरी चलेगी। फिर वहां पे जाकर क्या होगा, फिर क्या होगा, नए कण से टकराएगी, तो कण पे फिर क्या होंगे, एक तरंगाग्र बनेगा। फिर तरंगाग्र पे क्या होंगे, नए नए बिंदु स्रोत बनेंगे। फिर बिंदु स्रोत से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। इस तरह द्वितीयक तरंगिका गति करते हुए इधर आगे बढ़ती है। यहां से द्वितीयक तरंगिका आगे गति करते हुए कहां पहुंच रही है, ए डैश पे पहुंच रही है। तो जितना समय में, मतलब जितनी दूरी बी से ए डैश तक आने में लग रही है, उतनी दूरी ए से बी डैश तक भी हो रही है। देखिए बी ए डैश से दूरी और ए बी डैश की दूरी बराबर। क्यों, क्योंकि तरंगाग्र से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल के चल रही हैं वो स्टार्टिंग से जितनी स्पीड चलेंगी उसी स्पीड से आगे बढ़ती चली जाएंगी। और हमने माना इस समय सेम मान ले रहे हैं कि ही समय पर दोनों काम हो रहा है, तो इसका मतलब है समान समय में समान दूरी तय करेगी क्योंकि स्पीड सबकी सेम है। तो इस तरह तरंगाग्र आगे बढ़ता जाता है और यहां क्या है, इस पृष्ठ में ए डैश और ए और ए डैश पृष्ठ के बीच में जितने भी कण होंगे उनसे तरंगिकाएं टकराएंगी और टकराने के जस्ट बाद टकराएंगे जैसे तो वो क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का काम करेंगे और तरंग स्रोत से क्या निकलेंगी, गोली तरंगाग्र निकलेगा। और गोली तरंगाग्र से क्या होगा, नए तरंग स्रोत से क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। फिर द्वितीयक तरंगिका आगे जाएगी, फिर वो कण से टकराएगी और टकराने के तुरंत बाद वहां एक तरंगाग्र बन रहा है। तरंगाग्र पे क्या होंगे, कण होंगे, वो कण फिर क्या बनाएंगे, नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। फिर नए बिंदु स्रोत से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो इस तरह गति करते हुए तरंगाग्र आगे जा रहा है और कहां टकरा रहा है, जो स्पर्श रेखा हमने ए डैश बी डैश खींचा है इसी से टकरा रहा है। मतलब यहां टकरा कर वापस जा रहा है, मतलब परावर्तित हो रहा है। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जो तरंगाग्र आ रहा है वो ए डैश बी डैश के बीच में ही टकरा रहा है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी, द्वितीयक तरंगिका ही आगे बढ़कर जाकर यहाँ के ए डैश बी डैश के जो स्पर्श रेखा जो हमने खींचा स्पर्श रेखा, इसी से टकरा कर, यानी इससे टकरा कर क्या कर रही है, यानी इसको स्पर्श कर रही है। मतलब स्पर्श करने का मतलब ही है कि इसको वापस कर रही है किरणें। तो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में हो रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास जो है कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर आ रहा है। हमने अभी सिद्ध किया कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है द्वितीयक तरंगिका सिद्ध करती है कि भाई तरंगे भी जो है परावर्तन के नियम को फॉलो कर रही हैं। बात इतनी समझ में आई कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं ही हैं जिसकी वजह से परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने देखा हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझाया जा सकता है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं, उसको हमने आपके सामने पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कैसे कैसे गोली तरंगाग्र प्राप्त होंगे और गोली तरंगाग्र प्राप्त होंगे, उस पर नए नए बिंदु स्रोत आएंगे, नए नए बिंदु स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब वो बार बार टकरा रही है कहां, यहाँ पे जो कण है इस पृष्ठ के अंदर जितने कण हैं उससे क्या कर रही है, मतलब क्या हो, कण का मतलब क्या हो, देखिए इस पे जितने भी बिंदु हैं, इस पे जितने भी बिंदु उससे क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रहे हैं इनको। ए डैश के बीच में जितने भी बिंदु पड़ेंगे उनसे क्या कर रहे हैं, तरंग जो है, जो हमारा तरंगाग्र है वो क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहा है। तो तरंगाग्र स्पर्श कर रहा है यानी द्वितीयक तरंगिकाएं वहां स्पर्श कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो है हर बिंदु पर नए नए जो बिंदु स्रोत निकल रहे हैं, तो बिंदु स्रोत से क्या निकल रही है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है। इस तरह द्वितीयक तरंगिकाएं गति करते हुए आगे बढ़ती हैं और ए डैश बी डैश से टकरा रही हैं, यानी कुछ से क्या कर रही हैं, उनको स्पर्श कर रही हैं। तो मतलब है कि ये जो हमारे पास ए डैश बी डैश है ये क्या कर रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने का मतलब कर रहा है क्या, परावर्तित कर रहा है। यही था कि हमने एक चीज देखा कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आई, यानी कि जो हमारे पास तरंगाग्र, जो हमने कहा कि ये तरंगाग्र तिरछा आपतित हुआ, वो क्या कर रहा है, ये गुण सारे गुण किसमें होते हैं, किरणों के गुण हैं। तो इसका मतलब जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब जो है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। और दूसरा हमने सिद्ध किया कि कोण आई और ये कोण आर दोनों आपस में बराबर है। सर्वांगसमता से हमने देखा कि इसको हमने देखा कि कोण आई कोण आर के बराबर है, यानी कि आपतन कोण सदैव जो है हमेशा हमेशा कितना हो रहा है, परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। यही जो है परावर्तन का दोनों नियम है। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से हमने समझा, इस तरह से हमने सिद्ध किया
कि द्वितीयक तरंग के सिद्धांत द्वारा भी परावर्तन को समझा जा सकता है। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप, क्योंकि हमने आपके सामने पूरा खोला कि किस तरह गोली तरंगाग्र प्राप्त होते जाएंगे और गोली तरंगाग्र से जो है उसके हर बिंदु पर उस पे तरंगाग्र पर नए नए बिंदु स्रोत उत्पन्न होंगे और नए नए बिंदु स्रोत से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। वो गति करते हुए आगे जाएगी और इसके बीच में ही जो कण है यानी कि बिंदु है, नए नए बिंदु मिलेंगे, नए नए बिंदु मिलेंगे, उनसे टकराएंगे और उससे टकराकर फिर क्या करेंगे, नए बिंदु स्रोत का जन्म लेगा। तो नए बिंदु स्रोत जो उत्पन्न होगा वहां से निकलेंगे क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो जो है इसकी टकराएंगी। हमने सिद्ध किया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में प्लेन में है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो बोर्ड पे ही बना रहे हैं, काफी बना रहे हैं तो काफी बनाएंगे, तो एक ही प्लेन हुआ। दूसरा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर हो गया, आपके सामने हमने लिख दिया। इस तरह से पूरा हमने समझा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें एनर्जी दीजिए। जितनी एनर्जी देंगे हम उतने ही ज्यादा आपके सामने खुलकर और लेकर आएंगे। अलग अलग वीडियो अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।